क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार 27 में टिकट एकदम मिलेगा? ये तो भाई माननी जी जाने, अगर देंगे आशीर्वाद तो भी हम लोग खुश है, नहीं तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग जिता करके मुख्यमंत्री जो कमा रहा है खाली आएगा, टिकट पैसा देगा और टिकट लेके आएगा, लड़के चला जाएगा। जैसे बेदीराम आए, वो कई दिन आए थे क्षेत्र में, किस जनता के साथ? एक डॉक्टर, एक डिग्रीधारी डॉक्टर समाजसेवी बन गया, नेता बन गया। अखिलेश के दीवानगी इनके सर पर सवार है। बसपा अगर आपको आमंत्रण कर रही है, बसपा कर रही है, अगर ऐसा- ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, तो क्या चुनिएगा? क्या ऐसा अगर करना होता तब कभी कर लिए होते। आज 20 साल से हम अब तक ये आप हॉस्पिटल को त्याग दिए, बेच दिए। हमने कहा कि अब दोनों चीज एक साथ नहीं कर पाए। बेच दिए। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्तिवाद। मित्रों, मैं आज जखनिया में, और जखनिया में मैं हूँ और देख रहे हैं अच्छा सुंदर सी बारिश भी हो रही है। और बारिश में बैठ करके हम एक ऐसे नेता, अक्सर कहेंगे आप और किसी नेता से कहेंगे कि भैया थोड़ा भीग करके बाइट किया जाए, तो आप पर चढ़ बैठेगा और कहेगा कि हम भीगने के लिए आया हूँ। लेकिन एक ऐसे नेता जिनका नाम है डॉक्टर संजय कनौजिया जी। संजय कनौजिया जी के आज आवास पर हूँ और भीग कर हम लोग दो टूक बात करना चाहते हैं। और ये लोग समझवादी हैं। समझवादी बारिश हो या पत्थर, या कड़कती धूप हो या आंधी, किसी से पीछे नहीं हटते हैं। और इसी लहजे में आज हम इनसे कुछ बात करूंगा। बात जखनिया विधानसभा से लेकर के गाजीपुर सातों विधानसभा की होगी। क्यों कि पीडीए के लोग हैं और डॉक्टर संजय कनौजिया जी संघर्षशील हैं, समाजवादी में आजीवन रह चुके हैं। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए का जो नारा लगाए हुए हैं, उसके तहत जखनिया विधानसभा में इनकी तैयारी भी चल रही है। क्यों नहीं कोई तैयारी करे? लोकतंत्र में सबका अधिकार है और सभी लोग लगे हैं। तो 2027 अब सर पर मंडरा रहा है। सबके दिल दिमाग में चल रहा है कि भैया एक बार मैं विधायक हो जाता, सांसद में जाता, विधानसभा में जाता और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते हुए देख करके हम भी सवाल एक टुक दाग लेते और अपने क्षेत्र में विकास की नैया गंगा बहवा देते। आइए मैं संजय कनौजिया जी से बात करूंगा और आप बने रहिए। सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे चैनल को, जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम, सबको धन्यवाद है। आज आपने मेरे आवास पर आकर के मुझे मैं धन्य हो गया। भाई आप लोग कभी कभी मिलते हैं किसी भी जगह पे, और मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोग आए हैं और मुझे बहुत ही आशीर्वाद के रूप देंगे। मैं 2007 से लगातार समाजवादी पार्टी में कार्य के रूप में रहा हूँ, तमाम पदों पर भी रहा हूँ। पूर्व प्रदेश सचिव, पहली बार तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही बनाया था, जो कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय 12 में। और तब से मैं लगातार, फिर मैं हॉस्पिटल चलाता था, उसको भी मैं धीरे धीरे 2-3 साल होगा, ज़्यादा हमने लगा हमें कि समाज में ज़्यादा काम है। जब समाज में चलने लगे तो हर दुख दूर में जाना है तो फिर हॉस्पिटल नहीं चल पाएगा। तो समाज को देखते हुए आप हॉस्पिटल को त्याग दिए, बेच दिए। हमने कहा कि अब दोनों चीज एक साथ नहीं कर पाए। बेच दिए? जी बेच दिए। क्यों ऐसा हुआ? क्या जरूरत पड़ी? हमें लगा कि अब जो है दोनों चीज एक साथ नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो कभी गाजीपुर में कोई क्षेत्र में मर गया है, तो कभी किसी के यहाँ दरवाजा करना था, तो किसी की शादी है, तो हम हॉस्पिटल पर एक पैर रख के यहाँ नहीं जा सकते थे। तो कई दिनों तक चला, 1-2 साल। लेकिन बाद में हमें लगा कि अब जो है, जो कोई मेरी रात में फ़ोन कर रहा है, हाँ डॉक्टर चले गए ऑपरेशन वाले, तो फिर हमें लगा कि कोई घटना हो जाएगी तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मित्रों देख सकते हैं, एक डॉक्टर, एक डिग्रीधारी डॉक्टर समाजसेवी बन गया, नेता बन गया। अखिलेश के दीवानगी इनके सर पर सवार हो गई और अखिलेश जी के गमछा को और झंडा को इन्होंने उठा लिया त्याग करके। बहुत बड़ी बात है कि एक अपनी पुश्तैनी धंधा, डॉक्टरी आपने पढ़े होंगे, आपके पिता माता संघर्ष करके आपको डॉक्टरी पढ़ाया, उसके बाद अच्छी एक पौधान आपको मिली, उस पौधान को आपने अखिलेश जी को देखते हुए ठुकरा दिया। जी, इतनी दीवानगी है कि आज भी हम लोग 2017 में भी नहीं मिला टिकट, फिर भी हमने उसी भाव से हम लोग कहे कि जिताया जाएगा। 22 में भी मिलते मिलते भी कट गया गठबंधन में। हमें प्रदेश अध्यक्ष जी ने समझाया तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमको हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो हम लोग भी बन गए। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार 27 में टिकट एकदम ये तो भाई माननी जी जाने, अगर देंगे आशीर्वाद तो भी
हम लोग खुश हैं, नहीं तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग जिता करके मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। नहीं देंगे तो फिर समाजवादी का दामन रहेगा या भाजपा? नहीं, बसपा? हमेशा समाजवादी ही रहा है। अगर भाजपा जाना होता, कांग्रेस जाना होता तो आज से 2022 में 17 में तमाम पार्टी के लोग आए, तमाम लालच भी दिए। हमारे तमाम मित्रों को मालूम भी है, साथ बैठ के रहे भी, लेकिन हमने कभी, उन्होंने ये मान गए, जो कि घर की तरह थे। कांग्रेस के लल्लू जी थे, वो आते थे, खाना वाना खाए बैठे। उन्होंने मान लिया कि ऐसा कार्यकर्ता मैं नहीं देखा जो अखिलेश को छोड़ करके, इतने लालच के बाद भी आप नहीं जुड़े। संजय भाई, क्या ऐसा चीज है जो अखिलेश यादव जी के दीवानगी आप पर चढ़ चुके हैं? जैसे हम शुरू से पहले तो इसमें थे नहीं राजनीति, जो 2007 में जब जुड़े, उनके साथ मिले, जब हमारे यहाँ बहरियाबाद में आए थे, उस समय रामवृक्ष यादव के घर एमएलसी साहब के, वहीं मुलाकात हुई। मिलने के बाद एक ऊर्जा अलग मिल जाती है। हर चीज दुनिया से ये लगता है कि बस उन्हीं की में है। उनसे मिलने के बाद ऊर्जावान हो गए और पार्टी के लिए ही काम। अगर आपको भाजपा के लोग जी या सपा बसपा के लोग या मान लीजिए और कोई जय सुहलदेव के लोग अगर बुला कर कहें कि भैया आइए मैं आपको टिकट दूंगा जी, और अखिलेश जी के यहाँ नैया आपकी पार नहीं लग पाएगी, इसलिए कि अखिलेश जी, मैं एक चीज कहने जा रहा हूँ जो कहूंगा तो सभी लोगों को बुरा लगेगा। अखिलेश जी की पार्टी यादव बहुल है, जी, सिक्का चलेगा यादव का, उसके बाद ही आप लोग आएंगे। तो अगर इनको ठुकरा करके भाजपा अगर आपको आमंत्रण कर रही है, बसपा कर रही है, अगर ऐसा- ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, तो क्या चुनिएगा? क्या ऐसा अगर करना होता तब कभी कर लिए होते। आज 20 साल से हम अब तक ये गमछा लेके नहीं चलते। मुलाकात और होती है, मुलाकात होती है। होती है, जब भी हो जाती है तो भाई भले कहीं नजर हो जाती है। और रह गई यादवों का बाहुल्य की बात है, तो हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखना है। हमें और लोगों से बहुत मतलब नहीं, बाकी लोग भी ठीक हैं, कहीं गलत सब हर लोग में होते हैं, तो इससे हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखना है। मित्रों, देखिए, दीवानगी है अखिलेश जी की, दीवानगी। आखिर में अखिलेश यादव में क्या ऐसा कुछ गुण है जो कि हर वर्ग के लोगों को तोड़ करके अपने तरफ आकर्षित किए हुए हैं? आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि भाजपा बसपा जी, या जय सुहलदेव का टिकट आएगा तो मुझे उठे अखिलेश के लिए मैं ठुकरा दूंगा। नहीं आ रहा, हमें मिला था, नहीं आ भी रहा है। 22 में भी आया था, हमारे घर तक आया था, लेकिन हमने नहीं कहा कि कभी नहीं, हम गमछा लेके कोई कभी टिकट नहीं मिलेगा, फिर भी हम समाजवादी रहेंगे। मित्रों, देख सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए अखिलेश जी को एक बार ऑफर जरूर देना चाहिए, बुला करके कहना चाहिए कि जाओ एक बार लड़ करके दिखाओ। ऐसे ही लोग कुछ करेंगे, नए नए लोग आएंगे, गठबंधन होगा, नए लोग आएंगे, छलेंगे, आपको छलेंगे, हमको छलेंगे, आपके नाम पर छलेंगे, और छल भी रहे हैं। आपको तो खुद पता है, आप तो खुद सीख ले चुके हैं, और छल करके लेकर चले जाएंगे। जैसे जहां जिस विधानसभा में मैं बैठा हूँ, संजय जी, जिस विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं, आवेदन करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि जनप्रतिनिधि बनूं और जन जन में घूमूं और लोगों का सेवा करूं, बहुत बड़ा त्याग है। डॉक्टर थे, झूठा मूठा भी सुई लगाते और झूठा मूठा भी चलता तो 10 रुपया आता, परिवार अच्छा से नून गुदरी खा करके बढ़िया से रहता, अच्छा रहते। इस भिजते हुए बारिश में बाइट नहीं देते, कहते भैया मैं पैसे से डॉक्टर हूँ और एक तरफ चलिए, और यहाँ मैं भीग करके बारिश में बाइट नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अखिलेश जी, अगर मेरी वीडियो आपके पास जाती हो तो एक बार जखनिया विधानसभा पर ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों पर आप आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और रखना भी चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना ही चाहते हैं कि हम लोग पूरे विधानसभा में, चूंकि हर घर जानते हैं सबकी समस्याओं को, पहले से आज 10 साल से वादा करते हैं कि कभी मिलेगा प्रतिनिधित्व तो आप सबका काम होगा, हमारी सरकार आने दीजिए, आपका काम होगा। तो वह मौका हम चाहते हैं कि एक बार मिल जाएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। संजय बेब जखनिया है जी, और 2 सीट सुरक्षित है जी, जखनिया 2 चीज, गाजीपुर 7 में 2 सुरक्षित है। जखनिया में समीकरण क्या है? आप कनौजिया जाति से आते हैं? जी, हमारे कनौजिया धोबी समाज की जो लिखित में आंकड़ा है 12 से 14 हजार है, और सोनकर हैं 2000 हैं, 2500 हैं, और इसके अलावा आप आइए, यादव 80,000 हैं, चमार भी 70-75 हजार के लगभग वो भी हैं, और 20 हजार के लगभग मुसलमान भी हैं, और 15-20 हजार ब्राह्मण भी हैं, मतलब इस तरह से पूरे सभी लोग हैं। और उसमें हमको नहीं लगता अगले बार चुनाव में 80 हजार अगर वोट है बसपा का, तो उसमें 80 हजार पड़ा होगा, 40 हजार, 60% अगर मानते हैं तो 40-45 हजार, 50 हजार वोट पड़ा, जिसमें 32 से 36 हजार वोट तो बसपा पाई गई थी। तो हमें तो वही सोच जोड़ लीजिए, 5-7 हजार वोट मिला है जो उनका चमार का।
बाकी जो अदर लोग हैं उसमें चौहानों का वोट बहुत कम ही मिलता है। लेकिन जखनिया में लाइन बहुत लंबी लगी है, लाइन आपकी बहुत पार्टी है, में। लेकिन उस लाइन में अगर कोई तोड़ सकता है तो डॉक्टर संजय कनौजिया चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 80% ब्राह्मण ठाकुर का वोट न ले लिया, लाला भूमियार जितने भी हैं फॉरवर्ड लॉबी का, वो मेरा दावा है कि उनसे वोट, वो कहते हैं कि अगर आपको मिलेगा हम चमार को नहीं देंगे लेकिन कनौजिया को दे देंगे, अगर आपको मिलता है तो हम लोग आपके साथ है, झंडा उतार के चलेंगे। अब तक जखनिया में से लड़ने वाले और पूर्व विधायक होने वाले कोई किसी का नाम है? इसमें त्रिवेणी राम है जो पहले सुहेल देव में थे, जो निकल करके आए, और इसमें वो भी मांग रहे हैं, पूर्व गरीब राम मांग ही रहे हैं। और दो नाम तो मेन रूप से है कि जो लगे हैं कि हमको मिल जाए। त्रिवेणी राम एक बार रहे हुए हैं जी, वो तो भाजपा अगर बसपा जिनका एक और नाम बताएं वो भी रहे हुए हैं। नहीं, वो 2 बार उनको गरीब राम को टिकट मिला, दोनों बार हार चुके, दोनों बार हार चुके हैं, तीसरी बार भी आजमाने के लिए है कि क्या लगता है कि आपको टिकट अखिलेश यादव जी देंगे? अब तो भाई वो जाने, हम अपना पैसा वैसा भी लगेगा, कहाँ से पैसा? अगर देखिए कार्यकर्ता के पास पैसा नहीं होता है, अगर पैसा तो वो देगा जो कमा रहा है, खाली आएगा टिकट पैसा देगा और टिकट लेके आएगा, लड़के चला जाएगा। जैसे बेदीराम आए, वो कई दिन आए थे क्षेत्र में, किस जनता के साथ गए खड़े? लेकिन बेदीराम काम बहुत ज्यादा कराए, कहाँ बता, दिखा दीजिए। पूरा जखनिया में हम लोग कभी भी आते थे तो गड्ढा दिखाई देता था, अब जखनिया में एकदम प्लेन रोड दिखाई दे रही है। केवल वो जो रोड आप PWD का है, चूंकि सरकार है, अगर वो नहीं बना पाए तो वो तो बहुत बड़ी क्या विडम्बना कह लीजिए। सरकार रहते हुए 10 साल से केंद्र और राज्य में सरकार है और रोड बना दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको वो काम नहीं हम लोग करते। जनता के हित के लिए क्या काम किए, चूंकि आज नौजवान किसान सारा सड़क पर उतरा हुआ है, गांव के लोग आप देख ही रहे हैं किस तरह गड्ढे में है। दिल्ली में जंतर मंतर पर आज 20 दिन से लोग नौजवान तड़प रहे हैं। तो ये सरकार कहाँ काम करना चाहती है? वो तो केवल वो दिखाना चाहती है कि हम कोयटो बनाए हैं, केवल कागज में, जमीन पर नहीं बनाते हैं, ये तो केवल कागज में बनाते हैं। और हमारे समाज के लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 से 3 करोड़ लोग हैं। मैं ये आपसे वादा करता हूं कि 2017 में भाजपा के साथ 12 विधायक थे, अगर इस बार 12 टिकट मिलता है हमारे बिरादरी धोबी को तो इसमें भी 12 विधायक होंगे। और इस समय 80% धोबी समाज के लोग इस समाजवादी के साथ खड़े हैं। टिकट मिलेगा और जखनिया कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, एकदम बनेगी। पूरा हमारा समाज उनके साथ, हम लोग इतना चले हैं 10 साल में कि भाजपा के लोग ओम प्रकाश राजभर को आप जानते भी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि 47 तक ओम प्रकाश राजभर केवल 17-18 जिला में उनकी इधर की बिरादरी राजभर है। हमारी समाज की बिरादरी पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला में, आप जहाँ जिस जिला में देखे 1 से 1.5 लाख के लोग हैं, चाहे कहीं उठा के देख लीजिए। आप जनपद गाजीपुर में देख लीजिए 1.5-1.25 लाख से ऊपर है जनसंख्या, जखनिया में ही 14 है, 18,000, जगसैदपुर में, जंगीपुर में 20,000 25,000। तो ये हम लोग जगा दिए इतना कि 80% हमारी बिरादरी हमारे समाज के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। अगर इस बार कुछ लोगों को आशीर्वाद देते हैं तो पूछ समझिए 100% लोग साथ एकदम चले आएंगे। चलिए भैया, डॉक्टर संजय कनौजिया जी हैं और ये बता रहे हैं कि अगर इस बार 27 में अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला तो फिर जखनिया को मैं फतह करूंगा। और ओम प्रकाश राजभर जी की बनाई जो बेदीराम जी विधायक हैं, ये भी समाजवादी गठबंधन से ही विधायक हैं। जी, ये तो हम लोगों की देन है, विधायक हैं वो, आप लड़के देख लेंगे इस बार। उनका पता नहीं आपके पास कभी नहीं, हम लोग 1 महीना साथ उनके पीछे पहचानते नहीं है। आने की तो बात छोड़ दीजिए, कभी फोन में बताना पड़ता है कि हम हैं जो 1 महीना आपके साथ अपना तेल फूक करके अपनी गाड़ी में आपके साथ गांव में घुमाया था, प्रचार किया। ऐसा भी एक विधायक है जो जानकर भी नहीं पहचान, बताने पर पहचानता है कि अच्छा हाँ आप वो थे। ऐसे लोग हैं। तो क्या कहेंगे जखनिया के लोगों से, क्या कहेंगे? जो मैं यही कहूंगा कि अगर जखनिया के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग मुझे उस लायक अगर समझते हैं तो माननीय अखिलेश यादव तक मेरी बात को पहुंचाएं कि एक बार मुझे भी आशीर्वाद दें, मैं भी उनको मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान देना चाहता हूं। 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे? 2027 में बनना एकदम तय है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना एकदम निश्चित है, और उसमें अगर हमको भी सहभागिता मिल गई तो हम भी पीछे से उनके साथ। चलिए भैया, संजय जी हैं, संजय जी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी 2027 में किसी भी सूरत पर उत्तर प्रदेश के बागडोर को संभालेंगे, उस बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे जहां विधानसभा में
लोगों ने विधायक सदस्यगण सवाल पूछते हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे चल रही है, कैसे लोग पीटे जा रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है। और संजय कनौजिया जी हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल बंद हो चुका है। हॉस्पिटल समाजवादी लोगों की सेवा करने के लिए हॉस्पिटल को मुट्ठी भर पैसे में बेच दिए कि समाज का सेवा करेंगे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और लक्ष्य था एक डॉक्टर ने 27 में बना लेंगे हम लोग मुख्यमंत्री, हम लोगों की सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। बता रहे हैं कि 27 में जैसे ही मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे वैसे मेरी तमन्ना और जितना भी मेरा नुकसान हुआ है सब मैं जान जाऊंगा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन गए हैं तो सब भरपूर पूर्ण हो गया। और जखनिया से इस बारे ताल ठोकेंगे, अगर अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहा तो, नहीं भी रहा तो फिर फिर भी हम लोग साथ ही उनको बनाने में पूरी सहयोग, पूरा ताकत लगा देंगे अपने जीवन का। और हमारे चैनल को कई बार अखिलेश यादव जी ने शेयर भी किए हैं अपने आईडी से और देखते भी हैं लोग उनके। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर देखिएगा और ऐसे वीर, ऐसे नौजवान को एक बार टिकट दीजिए जो जखनिया में ही नहाता हो, खाता हो, रहता हो, जिसका लालन पालन पोषण जखनिया में खुद हुआ हो। आप देख भी सकते हैं बारिश हो रही है और बैठ करके हम लोग रिश्तेदार हमारे पूरे जखनिया खुदा हैं, 10,000 से ऊपर होंगे रिश्तेदार हैं, सारे परिवार के लोग हैं, 150-200 हमारे परिवार के लोग हैं। धन्यवाद, आपको मिलना चाहिए। और मैं शीर्ष नेतृत्व से कहना भी चाहूँगा कि एक बार विचार डॉक्टर संजय कनौजिया के नाम पर होना चाहिए। जखनिया में आएंगे लोग, जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ के लोग रहेंगे तो सुबह सुबह आकर के इनके यहाँ बैठ लेंगे, बात कर लेंगे, सुन लेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा ताकि उच्च स्तर तक पहुँचे और न्याय मिले। मित्रों, बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।